के लिए लड़ाई लड़ी के बाद ऋग्वेद में नीच नहीं करी। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, बहुत दिनों के बाद में आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। मिलने का कारण है कि कुछ अपना पर्सनल ऐसा काम हो जाता है कि जिसके कारण से वीडियो नहीं बना पाते हैं और टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो बहुत गैप के बाद में आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजकुमार राव जी ने, यानी कि बांसवाड़ा का सांसद ने एक सम्मेलन किए थे। उस सम्मेलन ने किस तरह से हमारे देश के अन्नदाता यानी किसान के बारे में उनकी आवाज़ बुलंद करने का कोशिश किए हुए हैं और ऐसे बड़े बड़े कंपनियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं। और ऐसे कंपनी है जो कि हमारे किसान, हमारे देश के अन्नदाताओं को किस तरह से गुमराह करते हैं। अभी का टाइम खेती का है और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। तो अभी का टाइम में हर गाँव क्षेत्र में खेती का शुरुआत होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनियों हमारे किसानों को किस तरह से गुमराह करते हैं। तो वही चीज़ को राजकुमार राव जी ने इस सम्मेलन ने सभी लोगों को बताने का काम किए हुए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे किसान के बारे में राजकुमार राव जी ने देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो किस तरह से हमारे किसानों को गुमराह करते हैं और उन पर किस तरह से गुमराह करके उनको गुलाम बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग राजकुमार राव के जुबान से ही सुन सकते हो कि किस तरह से वे अपना व्याख्या कर रहे हैं और लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। उस बीमारी के लिए कौन सा पेस्टिसाइड यूज होगा वो भी वो कंपनी आगे से तय करेगी। तीन चीज होगी, बीज उस कंपनियों से, खाद उस कंपनियों से, और उस बीज और खाद से होने वाली फसल पे कौन सा कीटाणु लगेगा, कौन सी बीमारी लगेगी, उस बीमारी के लिए कौन सी दवाई काम आएगी, वो भी वो कंपनियां ही तैयार करेगी जो हमें बीज और खाद देगी। तीन चीजें, फिर अनाज पैदा होगा और इस अनाज से इस देश की जनता जो खाएगी भोजन, इस अनाज खाने से कौन सी बीमारी इंसान को होगी और इस इंसान के लिए कौन सी दवाई तैयार करनी है वो भी कंपनियां तैयार कर रही है अभी से। तो समझ लो भाइयों, वर्तमान समय में उद्योगपतियों की सरकारें हमारे खेत में कब्जा कर रही है, हमारे अनाज पे कब्जा कर रही है, हमारे शरीर पे कब्जा कर रही है और हमारे दिमाग पे कब्जा करके ही रखा है इन्होंने। मेरी बात समझे होंगे आप, अटपटी भी लग रही होगी, यकीन भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग करके रखना, ये बात 5-10 साल बाद सार्थक होगी। नई बीमारियां आएगी जो हमने कभी नाम भी सुना होगा। ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में अगर प्रत्येक साल 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये आंकड़ा प्रति साल बढ़ रहा है, तो देश प्रगति नहीं कर रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। इस देश के बड़े किसान नेता हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह जी, और चौधरी चरण सिंह जी का कथन था, अगर किसी देश को अमीर बनाना है तो उस देश के किसानों को अमीर बनाना पड़ेगा, तो ये देश ही उभरेगा। किसी देश की खुशहाली, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसी देश की खुशहाली उस देश के खेतों के रास्तों से गुजरती है, उस देश के किसानों के घरों से गुजरती है, और जिस देश का किसान खुश नहीं है वो देश खुश नहीं हो सकता है। जैसे कई बड़े किसान नेता हुआ करते थे जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और हमारे पहले कहावत हुआ करती थी, और ये कहावत सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वेद में इसके उदाहरण मिलते हैं, जो आज हम कहते हैं कि पहले ये हुआ करता था। उत्तम
ये कथन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। आज क्या हो गया है? उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती हो गया है आज। क्योंकि आज किसान जो मजदूरी कर रहा है उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई भी आज नगदी खेती करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र का इलाके में हम गए, लहसुन 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। जब किसान के खेत से निकला लहसुन और जब किसान के खेत में जाता है तो 150 रुपए किलो हो जाता है। ये देश, ये हालात, इन हालातों के लिए उद्योगपतियों को तवज्जो देने वाली पार्टियों को, भले वो कोई भी पार्टी हो, अमीरों को तवज्जो देने वाली, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों हेक्टेयर जमीन लीज पे देने वाली पार्टियों को हमें चिन्हित करना है। हम तो मैं इसी भी मन से कहता हूं कि मुझे किसी भी पार्टी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो पार्टी आदिवासी, दलित, पिछड़ा, उस देश के गरीबों के साथ अन्याय करती है उस पार्टी के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। किसी पार्टी को पार्टी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हमारे लोगों की भावनाओं के साथ खेलेगा इसके साथ, इसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। साथियों, यहाँ पर आरक्षण का बड़ा मुद्दा है। कुमार राव जी का भी कहना उचित है कि हमारे देश में अभी इस तरह से किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि प्रति दिन वे हर किसी न किसी इलाके में कृषि हमारे दानदाताओं की मृत्यु हो रही है। इसी चीज़ को राजकुमार राव जी ने इस सम्मेलन में बताने का कोशिश किए हुए हैं। तो आप लोगों के हमारा छोटा सा न्यू अपडेट कैसा क्या लगा? अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, प्रणाम।